जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम बात करेंगे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के बारे में। एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ चुका है इजराइल और ईरान के बीच में, और इजराइल के द्वारा ऑपरेशन राइजन लॉयन को लॉन्च किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हम सभी जानते हैं कि इजराइल वर्सेस ईरान 2023 से हो रहा है, और अब इसमें इजराइल ने अपने बदले को पूरा करते हुए ईरान पर काफी हैवी अटैक किया है, और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन राइजन लॉयन, जहां पर इजराइल के कई फाइटर जेट्स, सैकड़ों की संख्या में फाइटर जेट्स ईरान के टेरिटरी में एंटर करते हैं और उनके इंपॉर्टेंट साइट्स पर बम्बार्डमेंट करते हैं, जिससे कि ईरान की काफी क्षति हुई है। और ये कहा जा रहा है कि ईरान में जितने भी उनके टॉप मिलिट्री जनरल्स थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उन सभी को मार गिराया गया है। इजराइल ने इस बार टोटल 100 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को कोऑर्डिनेट एक्सेस दिया हुआ था, जहां पर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिसाइल साइट्स, एयर डिफेंस सिस्टम, इन सभी को नस्त नाबूद कर दिया गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि ईरान के जो आर्मी जनरल हैं, मोहम्मद भगेरी, जनरल हुसैनी सलामी, जनरल अमीर अली, एंड इन एडिशन 6 ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट वर कंफर्म्ड। ठीक है, और भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई होगी, क्योंकि 100 टारगेट्स को जब इन्होंने लोकेट करके डिस्ट्रॉय किया है तो उसमें तो सैकड़ों हजारों की संख्या में भी हो सकता है कि लोग मारे गए हों, और ये जो इनके टॉप मिलिट्री जनरल्स थे वो सभी इसमें खत्म हो गए हैं। ईरान में हम सभी जानते हैं कि उनका एक सुप्रीम लीडर है जिसका नाम अल खमेनी है, वही रूल करता है। और आपने देखा ही होगा कि 2023 में ईरान ने जो है हमास को उकसा के इजराइल के ऊपर जो कायराना हमला करवाया था, और उसका बदला जो है इजराइल ने कहा था कि हम जरूर लेंगे। तो इजराइल ने एक एक करके ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज थे, चाहे वो हमास हो, हुथीज हो, ईरान हो, आपका सीरिया हो, या फिर लेबनान में रह रहे आतंकवादी हो, उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अब किसका नंबर आया है? ईरान का नंबर आया है। ईरान का जो एयर डिफेंस है वो पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया गया है पहले ही, और इस बार फिर से कर दिया गया है। अनाउंसिंग द ऑपरेशन इन अ टेलीवाइज्ड स्टेटमेंट, नेतन्याहू सेड द अटैक वुड कंटिन्यू फॉर as many as days it takes to eliminate Iran's nuclear weapons ambitions। यानी कि ये अटैक, ये प्रोग्राम, ये ऑपरेशन राइजिंग लॉयन चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना बंद ना कर दे। अभी रिपोर्ट आई थी कि ईरान के पास काफी बड़ी मात्रा में यूरेनियम पहुंचा हुआ है, जिसको वो ट्रांसफर करके एटॉमिक बम बनाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली उसी बम का इस्तेमाल वो इजराइल के ऊपर करेंगे। इस कारण से इजराइल ये हमला करता जा रहा है। पिछले साल आपने देखा होगा ईरान के द्वारा लगभग 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल से हमला इजराइल के ऊपर किया गया था, और इसीलिए इजराइल के द्वारा ये बदला इनसे लिया गया है। आगे नेतन्याहू कहते हैं कि वी स्ट्रक एट द हार्ट ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम। नेतन्याहू सेड confirming that Israeli forces had targeted key sites like Natanz uranium enrichment facility, Iranian missile factories, and the scientists believed to be developing a nuclear bomb। तो जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, जहां पर इनकी मिसाइल रखी है, जहां पर इनका न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उन सभी को ध्वस्त कर दिया है। और जब आप किसी देश के न्यूक्लियर फैसिलिटी को ही ध्वस्त कर देते हैं, और उससे भी बढ़कर आप अगर उनके साइंटिस्ट को मार देंगे, तो वो देश एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बिना अस्त्र और शस्त्र के रह जाता है। और यही हाल जो है ईरान का हुआ है। ईरान इजराइल वॉर 200 फाइटर जेट्स, 100+ टारगेट्स हिट। तो इस युद्ध में जो है कल जो इजराइल ने हमला किया है ईरान के ऊपर, उसमें इजराइल के द्वारा 200+ फाइटर जेट्स को ले जाया गया था ईरान की बाउंड्री में, जिसमें उनके फाइटर जेट, एवियोनिक्स, अवैक्स सिस्टम, रिफ्यूलिंग फाइटर जेट्स, ये सभी शामिल थे। और उन्होंने टारगेटेड हमला किया अपने गाइडेड मिसाइल के द्वारा, जहां पर इजरायली जो डिफेंस फोर्स है उन्होंने कहा कि सभी टारगेट सक्सेसफुली अचीव किए गए, और हमको जो टारगेट अचीव करना था हमने उसको अचीव कर लिया है। और इसी के जवाब में कल रात को ईरान के द्वारा जो है मिसाइल अटैक किया गया इजराइल पर, और ईरान के द्वारा लगभग 500 के करीब
ड्रोन्स भी इजराइल में लॉन्च किए गए हैं। लेकिन हम जानते हैं इजराइल के पास एरो 3, डोम, आयरन डोम इस प्रकार के सिस्टम्स हैं जैसे कि वो अपने टेरिटरी को बचा लेता है। लेकिन कुछ बॉम्ब्स इजराइल की टेरिटरी में तेल अवीव में गिरे हैं जहां पर उनके बिल्डिंग्स को काफी क्षति पहुंची है। ईरान के द्वारा तेल अवीव में जो इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसको निशाना बनाया गया है। और अमेरिका और इजराइल के बीच, अमेरिका ईरान के बीच में जो अभी मीटिंग चल रही थी कि किस तरीके से न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोसेस को रोका जा सके, अब वो खटाई में पड़ चुकी है। सबसे पहले आप सभी इस इमेज को अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये ईरान की राजधानी तेहरान है और इसी के आसपास काफी हमले किए गए हैं। ईरान और इजराइल के बीच में जो दूरी है किलोमीटर में वो 1600 किलोमीटर की है, 1600 किलोमीटर की है। यहाँ पर इराक आ जाएगा, फिर आपका इस तरफ इनका जॉर्डन आ जाएगा, ये इधर सीरिया आएगा, इधर सऊदी अरबिया आएगा। तो ईरान क्या कर रहा है, सऊदी के ऊपर और इराक सीरिया के ऊपर से जो है इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। और अगर इनकी बाउंड्री टच होती तो सोचिए किस तरीके का भीषण हमला होता, और यहाँ पर आर्मी टू आर्मी भी लड़ाई हमको देखनी पड़ती। ईरान ज्योग्राफी में भौगोलिक स्तर पर काफी बड़ा है, लेकिन ईरान के पास जो डिफेंस कैपेसिटी है वो बहुत ही नगण्य टाइप की है। इस कारण से इजराइल इनके ऊपर काफी आसानी से हमला कर ले रहा है। आगे क्या होगा ये देखने की बात रहेगी। तो ये था ऑपरेशन राइजिंग लायन। क्या ये तृतीय विश्व युद्ध को आगे बढ़ाएगा? तो अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर ईरान ये भी कर सकता है कि अमेरिका की फैसिलिटीज पर जो कि जॉर्डन, सीरिया और सऊदी अरबिया में है उसको अगर वो टारगेट करना शुरू कर दे तो ये वर्ल्ड वॉर की तरफ ये युद्ध आगे बढ़ सकता है। आगे की अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे कोर्सेस में जुड़ें, साथ ही साथ हमारे वॉरियर 10 कोड का यूज करते जाएं। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।